हमारा सबका मुत्तफ़क़ा मुतालबा यही है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, इससे कम पर हम राज़ी नहीं हो सकते जी। और कोर्ट के फैसले को इस्तेहकाम देने के बाद अगर फुल कोर्ट बैठता है और इज्तिमाई तौर पर एक राय आती है तो हमारे हक़ में आए, हमारे ख़िलाफ़ आए, फ़ैसले हमेशा हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझे तो आज बड़ी हैरत हो रही है कि जिस केस की समाअत आज जो बेंच कर रहा है वो केस के बारे में बहस करने की बजाय अपना मुकदमा लड़ रहे हैं कि हमारा ये बेंच बिल्कुल ठीक है और ये होना चाहिए और बड़ा मुश्किल है फुल कोर्ट और ये मजबूरी है और ये मजबूरी। आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी आपने की कि आप लोग रियासती अमूर, हकूमती अमूर में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान एक नाजुक सूरत से गुजर रहा है, डॉलर की सूरत हमारे सामने है, उसमें ये मामलात का भी आना हुकूमत के लिए कितना बड़ा कड़ा इम्तिहान है? आप समझते हैं आपकी जो तवज्जो है वो मुंतशिर हो रही है? मैंने अभी भी इजलास में ये राय दी है कि अगर इदारे जो हैं वो हुकूमत को सपोर्ट ना करें और हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा करें तो फिर मुल्क की सियासी फ़ज़ा में एक हैजान रहेगा और उस हैजान की वजह से इक़्तिसाद को नुकसान पहुँचेगा। जो इस्लाहात हम करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे की तरफ जाएंगे और यही वजह है कि पेशरफ्त जो है वो इसलिए नहीं हो रही कि इस वक्त हुकूमत को कोई बेहतरी के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा। तो हम यही सोचते हैं और मैं अभी भी ये राय रखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर इदारों के साथ जो उनके मातहत हैं उनके साथ फ़ौरन रब्ता कर लेना चाहिए और रब्ता करके उनको एंगेज करें ताकि हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो उनकी समझ में आ सकें और उनकी सपोर्ट ली जा सके इस हवाले से। क्योंकि हुकूमत सिर्फ एक हुक्मरान जमात का कुर्सियों पर बैठ जाना और वजारतों पर बैठ जाने का नाम नहीं है, जो वो पूरे तमाम इदारों की वहदत का नाम है, उस इकाई का नाम है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी सब शामिल होते हैं जी। तो इस एतबार से हमारा तो एक मुखलिसाना मशवरा यही होगा कि हम हालात को ज़रा